राजा विक्रम के सामने बेतल फिर से एक कठिन सवाल लेकर आया। क्या तुम इसका जवाब सोच पाओगे? ठीक है, ये रही एक नए विक्रम बेताल की कहानी। रात का जंगल गहरे अंधेरे जंगल में हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। राजा विक्रम अपने मजबूत कंधे पर बेताल को उठाए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ जमीन से सूखी पत्तियों की आवाज आ रही थी। बेतल की हंसी। अचानक बेतल ने अपना साड़ आवाज में कहा, राजा विक्रम, तुम्हें मैंने एक और कहानी सुनानी है। ध्यान से सुनना और हमेशा की तरह इसका उत्तर भी देना पड़ेगा। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। कहानी। दो दोस्त और एक सोना का घड़ा। एक बड़े गांव में दो मित्र रहते थे, हरीश और मनोहर। दोनों बचपन के दोस्त थे और साथ में खेती करते थे। एक दिन खेती करते वक्त उन्हें मिट्टी के नीचे एक बड़ा घड़ा मिला जिसमें सोना भरा हुआ था। हरीश ने कहा, ये खुदा का वरदान है, इसको हम बराबर बांट लेंगे। पर मनोहर के मन में लालच आ गया। उसने रात को चुपचाप हरीश के हिस्सा का सोना चुरा लिया और गांव वालों के सामने कहा, हरीश ने मुझे धोखा दिया है। झूठ के बोझ से हरीश को गांव के लोगों ने निकाल दिया। बेचारा हरीश अकेला जंगल में चला गया, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उसकी ईमानदारी की वजह से उसे राजा के सैनिकों ने अपना प्रधान बना दिया। समय के साथ हरीश बड़ा और ईमानदार मंत्री बन गया और मनोहर उसका चोरी का राज खुल गया और उसे ही गांव वालों ने सजा दी। बेटल का प्रश्न। बेटल ने हंसी करके कहा, राजा विक्रम, तुम बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन था? हरीश जो अपने दोस्त के साथ ईमानदार रहा, या मनोहर जो पहले दोस्त था पर लालच में सब खो बैठा? राजा विक्रम का उत्तर। विक्रम ने बिना रुके कदम चलाते हुए कहा, मनोहर अपने लालच के कारण सब खो बैठा, पर हरीश अपनी ईमानदारी के कारण औरों के लिए आदर्श बन गया। इसलिए बदा वही है जो सत्य और ईमानदारी पर टिकता है। बेतल जोर से हा 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 कर हंसा और बोला, विक्रम, तुमने फिर सही जवाब दिया, पर याद रखना, जब तक तुम्हें पकड़ कर ले जाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें बार बार कठिन प्रश्नों में उलझाऊंगा। और फिर वो रात का जंगल अपनी खामोशी में डूब गया। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम और भी ऐसे रहस्य देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। बेताल के अगले प्रश्नों का जवाब तुम खुद सोच पाओगे या नहीं, ये देखना बनता है।